तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर है पूरी तरह से रेजोनेंस पे। और रेजोनेंस सिर्फ इतना बड़ा टॉपिक है कि एक लेक्चर पे नहीं हो पाएगा, तो वी विल हैव टू मेक 2 और 3 पार्ट्स ऑफ दिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस के। अच्छा, एक चीज़ है कि जब ये रेजोनेंस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो देन आई कैन बेट कि रेजोनेंस, आई मीन जो भी 2-3 वीडियोज होंगे, देन आई कैन बेट कि रेजोनेंस आपको अच्छे से समझ में तो आ जाएगा। और रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होगा रिएक्शन मैकेनिज्म्स में, और कंपेयर करने में एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उन सब में जगह यूज होने वाला है रेजोनेंस। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद रेजोनेंस। रेजोनेंस बेसिकली एक दूसरा टर्म है। एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है एक्चुअली इन दोनों में ही। लेकिन हम लोग जो इफेक्ट्स यूज करते हैं +m और -m, तो मेसोमेरिक के नाम से ही करते हैं। रेजोनेंस हम लोग ओवरऑल एज अ, मतलब होता है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट हम लोग नाम +m और -m इफेक्ट ही देते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने +i और -i देखा था, क्योंकि उसी तरह से +m और -m होते हैं, और उसके बाद +h भी आता है और -h भी होते हैं। हालांकि वो बाद में देखेंगे लेटर ऑन। ओके, रेजोनेंस की फिर शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम उससे बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या, काइंड ऑफ जो समझ में समझ लो, लाइक इफ वी टॉक अबाउट बेंजीन। बेंजीन कुछ इस तरह का नजर आता है। 1 2 3 4 एंड 6 एटम्स। ओके। ओके, तो यूजुअली जो C1 एंड C2, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन की बॉन्ड लेंथ, एंड C2 एंड C3, इधर डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है। बस ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये वाला, तो एज पर केमिकल बॉन्डिंग डबल बॉन्ड छोटा होना चाहिए, बिकॉज उनका पाई इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो जब बॉन्ड लेंथ की अगर कंपेयर किया जाए तो ये, सॉरी, ये छोटा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, उधर डबल बॉन्ड है, तो और थोड़ा कम पैक्ट हो जाता है। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो C1 और C2, कार्बन 1 और कार्बन 2 की बॉन्ड लेंथ कुछ अगर L1 है, मतलब शुड बी ग्रेटर देन, ऐसा शुड बी लेस देन C2 C3, बिकॉज ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये एक हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया हो गया। बट जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक किया, तो पाया कि C1 C2 इज इक्वल टू C2 C3। ओके, तो ये बॉन्ड, आई मीन ये वाला जो मैं दूसरे अगर रिप्रेजेंट करूँ, C6 और C5 और C4 और C5, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। हालांकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये थियोरेटिकली ये चीज होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और भी चीज हो रही है जो हम लोगों को नहीं पता है। तब हम लोगों को पता चलता है रेजोनेंस। अगर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह को बना सकते हैं, तो इसी को हम लोग, अगर हम लोग डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट C1 2 3 4 6 पे हैं, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर 1 और 2 की जगह छोड़ के अगर हम 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दे, और जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था वहां पे डबल बॉन्ड लगा दे, तो स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये तो सेम ही स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब C1 और C2 का इस केस में दो डिफरेंस होगा, इस केस में दूसरा होगा। ओके, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये नहीं हो सकता है और बॉन्ड लेंथ क्यों सेम होती है, तब आता है हम लोग यूज करते हैं रेजोनेंस। ओके, और वैसे एक चीज बता दो, ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, ये सारे सारे हाइपोथेटिकल होते हैं, मतलब रियल रियल में, रियलिटी में हाइपोथेटिकल, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स। ओके, रेजोनेंस, आई मीन जो भी रियल रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड्स। ठीक है, तो इसी वजह से अगर बेंजीन को देखा जाए तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो उसके में क्या होता है कि
बिफोर एनीथिंग वी स्टार्ट, क्या होता है कार्बन इसमें बेंजीन रिंग में समझ में आता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जो कि प्लेनर होता है, एक प्लेन पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं ये स्क्रीन का प्लेन है, ये वाला पूरा पूरा स्क्रीन का प्लेन है, मैं हाथ से कर रहा था। तो ये जो स्क्रीन का प्लेन है इस पे बेंजीन रिंग ऐसे पड़ी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो और ये प्लेनर होता है सी का, और उसका अगर देखा जाए तो sp2 है हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो C6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ओके, तो 2s2 बनाया हमने, 2p2 की बात की गई, तो सिर्फ 2s, तो सिर्फ उसका कौन कौन सी चीज हाइब्रिडाइज होती है, sp2। ये p जो ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता और ये खाली पड़ा होता है। okay? तो ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। मैं इस प्लेन को ही मान रहा हूँ कि इसी प्लेन पे अपने पास में वो है कि इस तरह से प्लेन में वो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो पी इलेक्ट्रॉन, ये जो खाली वाला पी ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से छह फेसेस पे, एक इधर एक इधर एक, छह फेसेस या छह एजेस पे हमारे पास में पी ऑर्बिटल खाली पड़ा रहता है, ये जो दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करते हैं, जो इनके पास में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा पाई वो केमिकल बॉन्डिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बनते हैं, ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ये इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं जो हम लोगों को समझ में आती है, हम लोगों को जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में दूसरे कलर से बनाते हैं, तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर में। बट एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, इसकी जगह पे ये बॉन्ड भी बन रहा होता है, ये बॉन्ड भी बन रहा होता है, और ये वाला बॉन्ड भी बन रहा होता है। बट ये इतना फास्ट हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर हैं, इधर से इधर बॉन्ड बनाते हैं, फिर इधर से इधर बॉन्ड बनाते हैं, वो बेसिकली रोटेट कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे को। ओके, और वो इतना फास्ट हो रहा होता है कि हम लोग उस चीज को इस तरह, मतलब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा कि ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो क्या होता है कि ये इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ये इतनी तेज हो रहा होता है तो हम लोग समझ ही नहीं पाते, और इनकी जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आती है वो सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी कम होती है, और सी डबल बॉन्ड सी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब ये इंटरमीडिएट के बीच में आती है। ओके, ये हो गई हिस्ट्री ऑफ रेजोनेंस की, मतलब रेजोनेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो इतनी आई होप समझ में आ गई होगा कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग इस तरह का कुछ बना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से घूम रहा होता है, हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से बना है। तभी अगर आपने देखा तो बुक्स में बस ऐसे सर्कल बना देते, दिस इज द रीजन। ओके, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं और कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। दिस इज ये डबल बॉन्ड हो, ओ पे माइनस ये हमारा कार्बोनेट, सॉरी एसीटेट आयन है, ये H3, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ and वो पे माइनस। ओके, यहाँ पे H होता है लेकिन H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा। अब ये क्या करता है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह का बन सकता है कि जैसे सी, अब इस वाले O पे नेगेटिव चार्ज चला गया और इस वाले O पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, इस जगह बना देता हूँ मैं, वो भी इस तरह का नजर आता है, सी ओ पे, और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, हम लोग डॉटेड या फिर डैश लाइन बनाते हैं, और यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, इस तरह का कुछ नजर आएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर वो वापस वहां पे आ रहा है, तो इस तरह से इस केस में इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, और डेल्टा माइनस क्या होता है, पार्शियल। अब एक सिंगल चार्ज है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है, वो दो ऑक्सीजन एटम्स पे रोटेट कर रहा है, तो इधर माइनस हाफ चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस हाफ। ये होती है डेल्टा की वैल्यू इसमें, वो हालांकि जरूरत नहीं है हम लोगों को निकालने की, बट ये डिनोट करता है कि जो पार्शियल चार्जेस होते हैं वो लेस देन वन होते हैं, वो एक चार्ज होता है, दो चार्ज होते हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं किसी मोर देन टू और थ्री एटम्स या आयंस या कुछ भी होता है।
ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कार्बोनेट आयन का। H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, अगर इसके ये फुल्ली आयोनाइज कर दिया तो CO2 माइनस बनता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। डबल बॉन्ड O, O, टू माइनस, यहाँ पे एक माइनस। ओके, इसको और भी दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है कि यहाँ पे O पे माइनस हो, ठीक है? यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पे जैसे O पे माइनस हो। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, O पे माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पे O पे माइनस। ठीक है, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये वही चीज हो गई कि हम लोगों ने अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे रेजोनेंस इफेक्ट, ये किस तरह से ये बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करता है। ठीक है? ये सारे के सारे जितने भी हम लोग इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हम लोग आपस में बनाते हैं, ये सारे ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये बेंजीन के भी ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ठीक है? और ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारे हाइपोथेटिकल है, हम ही लोग बनाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और सिलेबस बढ़ाने के लिए भी। तो अगर सी यहाँ पे बात की जाए O माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल, जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्योंकि पार्शियल बॉन्ड इस तरह से कभी इधर पीयूष वाले में देखते हैं, कभी इधर था, कभी इधर था, कभी इधर था, और यहाँ पे देखा जाए तो दो माइनस चार्ज हैं जो कि तीन ऑक्सीजन एटम्स पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी -2/3। मतलब ये जरूरी नहीं, बस जस्ट सिर्फ, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मैं कहता रहा हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, ताकि चार्ज बैलेंस सामने आए। ठीक है? ये इस तरह का कुछ नजर आता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो एक्चुअल में क्या क्या एक्सप्लेन करता है, हमें बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमें एक्सप्लेन करता है, और साथ ही साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन होता है ताकि हम लोग बॉन्ड लेंथ को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उस चीज को भी एक्सप्लेन करता है, और स्टेबिलिटी एज वेल। ठीक है, अब आते हैं हमारी मेन चीज पे कि मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, एक मतलब रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ कहाँ लग सकता है, किस तरह से लग सकता है। यूजुअली ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स पे लगता है, ये सारी सारी थ्योरी नोट्स में मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये यूजुअली प्लेनर मॉलिक्यूल्स पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हाँ, सिग्मा बॉन्ड हमेशा अपनी जगह पे रहता है, और एटम्स की जगह भी अपनी जगह पे रहती है। सिग्मा बॉन्ड पोजीशन डज नॉट चेंज। अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कहीं पे भी नहीं चेंज हो, ये सिग्मा सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और रेजोनेंस की जो बेसिक डेफिनेशन होता है उसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यूजुअली पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं बिकॉज दे आर फाउंड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। अगर तो बहुत ही उसमें कम एनर्जी यूज होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इधर से उधर अपनी जगह बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो एटम्स की जगह है, ये एटम हो गया, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ऑक्सीजन भी अपनी जगह पर फिक्स है, चाहे किसी भी एग्जांपल की बात कर लीजिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। प्लेनर कब तक हो सकते हैं, या तो sp हो या तो sp2 हो, ये कंडीशन भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चीज आती है पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए, ये खास बात, या फिर उसमें लोन पेयर्स होने चाहिए। और भी बहुत तरह की चीजें होती हैं उसमें लोन पेयर्स होगा, उसमें वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है, रिसर्च हम लोगों ने देखा था, अभी नहीं देखा, सॉरी। देन कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अच्छा, कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, हालांकि यूज नहीं होने वाला है। पहले रेजोनेंस की एक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या होता है। रेजोनेंस इज delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं पाई बोलता हूँ बिकॉज पाई पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे ज्यादा आसानी से लोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइज होता है, डीलोकलाइज का मतलब मूवमेंट, अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने अपनी जगह छोड़ के इधर नहीं आ गया इस वाले केस में, और यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो वो किस तरह से आते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, और प्रीवियस वाले में देखें तो यहाँ पे भी
ये वाला पाई बॉन्ड था वो इस साइड वाले पे आ गया। ओके, वैसे ही सिमिलरली बेंजीन में भी ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन था डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब अपनी जगह छोड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। ओके, अब आते हैं कॉन्जुगेशन पे। कॉन्जुगेशन बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग जाना जाए तो लिंकिंग टू है, लिंक करते हैं। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन जो होता है वो लिंक करने का क्या, किस तरह से लिंक करते हैं वो देख सकता हूँ मैं। जैसे कि डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी, देन सिंगल बॉन्ड, देन सी डबल बॉन्ड, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्योंकि ये जो पूरा एटम है या मॉलिक्यूल है, ये कॉन्जुगेशन में है बिकॉज दे आर लिंक टुगेदर बाय ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी है इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन, बिकॉज क्योंकि ऑल्टरनेट ही रेजोनेंस हो सकता है। किसी में भी देखा हो, कोई भी अभी तक एग्जांपल देखा हो, तो यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेट बॉन्ड पे ही है। यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उस वजह से भी होता है। लेकिन अगर एक बेंजीन की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ही पाई बॉन्ड्स हैं, तभी वो रेजोनेंस पॉसिबल है। ऑल्टरनेट वर्ड्स बहुत जरूरी है, तो ऑल्टरनेटली अगर लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड है बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। डी ऑर्बिटल के केसेस बहुत कम होते हैं। और देन लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम लोग